नेहरू जी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी थी कि भारत माता कौन है। उन्होंने कहा कि भारत माता वो है, ये जो करोड़ों करोड़ गरीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अभी तक रोशनी नहीं पहुंची है, किसकी? ज्ञान की, है ना, कि जिनको अभी तक मूलभूत अधिकार उनके नहीं मिले हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास समुचित शिक्षा नहीं है, जिनके पास क्या है, पढ़ाई नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आज भी पीने का पानी सभी को उपलब्ध नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं? वो भारत माता है। और उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं की ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आना, उन्हीं के जीवन को बेहतर बनाना, इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करना, यही क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसी कारण नेहरू जी वैज्ञानिक चेतना के बड़े पक्षधर व्यक्ति थे। जो ब्लूप्रिंट उन्होंने देश का बनाया, उसी को लेकर के देश आगे बढ़ रहे हैं। वो यूं ही महान नहीं थे, वो अपनी असहमति को सुनते थे। वो यदि वैज्ञानिक चेतना से जितना प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम साहित्य और कलाओं से करते थे। आपको ध्यान होगा, रामधारी सिंह दिनकर की किताब है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका किसने लिखी? नेहरू जी ने लिखी। इतने पढ़े लिखे और पढ़ाकू व्यक्ति थे वो। भारतीय खोज, कितनी चर्चित रचना है उनकी, जेल में जो उन्होंने लिखी। भारत को खोज रहे हैं, भारत है क्या, आखिर इसमें वो कौन सी खास बात है? वह ना भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? वो बात क्या है? इसकी गतिशीलता है। समय के अनुरूप ये अपने आप को क्या लेता है? बदल लेता है। और सबसे खास बात यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग इस देश में क्या है? एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप के ज़्यादातर जो देश बने वो भाषा के आधार पे बने, ठीक है ना। इटली की अपनी भाषा है, हालांकि धर्म एक ही है यूरोप में। जर्मनी की जर्मन है, स्पेन की स्पेनिश है, फ्रांस की फ्रेंच है ना। तो भाषाओं के आधार पे वहां पे क्या बने? देश बने। भारत में देश नहीं बने, राज्य तो बने। तो ये भारत में और यूरोप के देशों में एक मुख्य अंतर है। तो इसलिए नेहरू जी को क्या किया जाए कि याद किया जाता है कि उन्होंने इस देश की मूल आत्मा को समझा। और जब देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ा, भारत धर्म के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ा। भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया कि सरकार धर्म के मसले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार की नज़र में सभी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे, ठीक है ना। धर्म में क्या होगा? आपका व्यक्तिगत मसला होगा, व्यक्तिगत मामला होगा। और इसी कारण भारत जो है अपने आप को बहुत हद तक बचा पाया, जबकि एक अंग्रेज ने कहा था कि कुछ समय के बाद भारत क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। भारत बिखरा नहीं है, बल्कि अपने ढंग से क्या कर रहा है? वो सिर्फ उसकी उपस्थिति इस पृथ्वी पर ही नहीं है, बल्कि उसके कदम जो है चांद तक पहुंच गए हैं। तो वो जो चांद तक पहुंचे हैं वो भारत की क्या है? अपनी मेधा है, अपना विचार है।